ये जो मनुवादी लोग हैं ये आपको कुछ भी देने वाले नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे इन्हीं का वर्चस्व है। आप ये देख लीजिए यूपीएससी के जब आप जो आज कल में जो भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी आप देख सकते हैं जो एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनमें इतनी क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, वो अपना एग्जाम देते हैं और अच्छे मार्क्स से लिखित एग्जाम में पास होते हैं। लेकिन वहीं देख लीजिए जब उनका कटअप बनता है और जब वो वाइवा में जाते हैं तो उनको 200 में से 25-30 मिलता है। मुझे पूरा विश्वास है, आपके दम पे विश्वास है, आपके क्वालिटी पे विश्वास है, आपके हौसले में विश्वास है। और आपको देखना पड़ेगा हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनका एक इशारे पे हमको रोड पे आना पड़ेगा। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास डाटा नहीं है तो आप नीति और नियति कैसे बनाएंगे। खनक खनक के तलवारों पे रणगान बनाया है और खंड खंड भारत को जोड़ा था हमने तो ये अभिमान बनाया है। और सिकंदर को भी मोड़ा था हमने युद्ध के मैदानों से, तब जाकर के हमने ये अखंड भारत सम्मान बनाया है, अखंड भारत महान बनाया है। मेरे साथियों, ये बात मुझे इसलिए कहना पड़ा कि आज यहाँ पे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं और ये भारत हमारा ही भारत था। ये भारत हमारा ऐसा भारत था जिस भारत को सोने के चिड़िया कहा जाता था। इस भारत की एक कोहिनूर हीरे की कीमत लगाने में की ताकत उतनी नहीं थी जितनी की पूरी की दुनिया की ताकत के दौलत में ताकत हो। ये भारत ऐसा भारत था इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये भारत ऐसा भारत था जिस भारत की जीडीपी पूरे वर्ल्ड जीडीपी की 33% से लेकर 37% हुआ करती थी। आज आप ये देख लीजिए एक अमेरिका जो आज दादागिरी कर रहा है उसकी जीडीपी 5 से 7% तक हुआ करती है। तब हमारे भारत का जीडीपी उस समय 35% हुआ करती थी। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि आप दादा के पास हाथी थी, आपके पास क्या है। लेकिन मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि किसी महान व्यक्तित्व ने कहा है कि जो समाज अपने इतिहास को भूल जाता है उस समाज का सब कुछ नष्ट हो जाता है। और हमारे समाज के साथ भी यही हुआ है। जब मौर्य वंश की शान बढ़ा दे भाई, जब मौर्य वंश की बृहदत्व की हत्या कर दी गई उसके बाद भारत में बहुसंख्यकों को पढ़ने लिखने का अधिकार को समाप्त कर दिया गया। और आपको याद होगा बाबा साहब बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा था। उन्होंने ये कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और इनको पता था कि वो शिक्षा को, शेरनी के दूध को इन्हें पिलाने नहीं देना है। इनको जब अपना अधिकार, तब ये पढ़ेंगे लिखेंगे, इनको अपना अधिकार पता चल जाएगा। और आज यही हो रहा है। आज फूले साहब ने, राष्ट्रपिता फूले साहब, राष्ट्रमाता ज्योतिबा सावित्रीबाई फूले ने अपना सर्वस्व निछावर करके हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया था। और आज हमारी माताएं यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में हैं। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि उस समय लेडीजों को और दलितों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने अपने शरीर पे गोबर, कीचड़ और पत्थर खा करके आप लोगों को अधिकार दिलाया था। और आप लोग ये देख लीजिए, ये जितने भी महापुरुष का फोटो लगा हुआ है, इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया था। वो चाहते तो अपने इस प्रकार के एसी में बैठ करके अपना भी इतना सक्षम थे कि अपना जीवन निर्वाह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए किया। तो हमारे समाज के
लोगों का भी एक दायित्व बनता है और बहुत सारे संगठन WTP के साथ, वी द पीपल के साथ और जय भीम और बहुत सारे संगठन यहाँ पे काम कर रहे हैं। सब लोग की समाज के लोग भी आए हुए हैं और अखंड भारत उत्थान महासंघ के भी लोग आए हुए हैं। तब मैं इन लोगों से आह्वान करता हूँ कि आज ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का हॉल ये गवाह बनना चाहिए कि हम बहुसंख्यकों को अपना अधिकार प्राप्त हो गया है। प्राप्त करने के लिए अब जागृति पैदा हो गई है और ये जागृति यहाँ से निकल करके रोड पे जानी चाहिए। कि आप लोग देख लीजिए, आपके बच्चे OBC ST SC के बच्चे जब स्कूलों में जाते हैं उनको रैगिंग किया जाता था और रोहित बुमोला, पायल तवे जैसे होनहार बच्चे हमारे जो आकर के ऐसे मंचों पे आप लोग को जगाने का काम कर सकते थे, अफसर बन सकते थे, मंत्री बन सकते थे और यहाँ तक कि इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया, उनका शोषण हुआ। तो मैं माताओं से हाथ जोड़ करके कहना चाहता हूँ कि आप लोग देख लीजिए, ये जनगणना जब तक आप मांग नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जब मांग किया गया, जब बिहार में जनगणना शुरू हुई, जब अन्य प्रदेशों में जनगणना शुरू हुई और मांग हुई, तभी ये मांग मिला। और आप लोग देख लीजिए, ये जो मनुवादी लोग हैं ये आपको कुछ भी देने वाले नहीं है, क्योंकि आप देख लीजिए हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे इन्हीं का वर्चस्व है। आप ये देख लीजिए यूपीएससी के जब आप जो आज कल में जो भी यूपीएससी का रिजल्ट आया है उसमें भी आप देख सकते हैं, जो ST SC OBC और माइनॉरिटी के बच्चे हैं उनमें इतनी क्षमता है, संघर्ष करने की क्षमता है, वो अपना एग्जाम देते हैं और अच्छे मार्क्स से लिखित एग्जाम में पास होते हैं। लेकिन वहीं देख लीजिए जब उनका कटअप बनता है और जब वो वाइवा में जाते हैं तो उनको 200 में से 25-30 मिलता है। ये कहाँ का न्याय है? आप जो 1700-1600 में से बच्चा 85-99% ला सकता है वो वाइवा में कहा जाता है। तो हमको ये चीजों को समझना होगा और ये लड़ाई यहीं पर रुकनी नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि हक को ये इतिहास गवाह है, मांगने से प्यार से कुछ नहीं मिलता है और जब प्यार से नहीं मिले तो हम लोग को छीन के लेने का भी ताकत रखना चाहिए। और मैं आह्वान करता हूं पूरे भारत के ST SC और OBC के बच्चों से, माइनॉरिटी के बच्चों से, मुझे पूरा विश्वास है, आपके दम पे विश्वास है, आपके क्वालिटी पे विश्वास है, आपके हौसले में विश्वास है। और आपको देखना पड़ेगा हमारे समाज के जो गणमान्य लोग हैं उनका एक इशारे पे हमको रोड पे आना पड़ेगा और रोड भी ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुजूम होना चाहिए कि वो रोड पूरा भर जाना चाहिए। और मैं बहुत ही प्यार से इस सरकार को, जो केंद्र में है चाहे जो राज्यों में है, वो हमारे लोगों की जनगणना करे। आप हमें बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब आपके पास डाटा नहीं है तो आप नीति और नियति कैसे बनाएंगे? तो आप डाटा को इकट्ठा करिए और समाज से, आप ये देख लीजिए जो 12 नंबर क्वेश्चन है उसमें ST और SC के साथ OBC का भी कॉलम होना चाहिए। और ये संविधान में प्रावधान है कि SC BC के लोगों के लिए भी विशेष प्रावधान होना चाहिए, क्योंकि इनका भी सामाजिक रूप से शोषण हुआ है। और ये कुछ लोग बहुत प्यार से हंसते हुए अटैच में बोलते हैं जब हमारे बच्चे जाते हैं कि कोटा से आए हो या कोठा से आए हो, तो यही जो बातें होती है हमारे बच्चों का मनोबल तोड़ती है। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा, हमें हमारा पूरा जिस संख्या में है वो नहीं मिलेगा, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। और लास्ट में मैं बाबू जगदेव प्रसाद, जिन्होंने 90% के लिए गोलियां खाई थी और गोलियां खा करके अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था, उनका मैं नारा दूंगा, 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। बोलिएगा, 100 में 90 शोषित है,
धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। 100 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 10 का शासन 90 पे नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और मैं सबसे एक संक्षेप में मांग करता हूं सरकार से, हमें नहीं चाहिए भीख में आरक्षण, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो वो चाहिए जो न्यायपूर्ण है, और ये आप दे दीजिए कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जय भारत, जय संविधान, जय फुले, जय चंद्रगुप्त अशोक महान, जय भीम।